हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। देखो, वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर 90%, 65 या 70% लोग एक्चुअली सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, सर्कल आर डिस्क्राइब ऑन दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर। यहाँ पर सर्कल है, आप देख सकते हैं ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो सर्कल का में क्या है, ये जो ट्राइंगल है इसके एक साइड्स जो ए बी है और ये साइड ए सी है वो इसका डायमीटर है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट द सर्कल ऑन एनी टू साइड इंटरसेक्ट ऑन दी थर्ड साइड। और आपको ये प्रूफ करना है कि जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसके थर्ड साइड पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी थर्ड साइड कौन वाला, ये वाला, यानी बी सी पर। यानी कुल मिलाकर इसका एक और मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ये प्रूफ करना है कि डी जो है लाई करता है इस साइड बी सी पर, जो कि आपका ट्रायंगल का ही साइड्स है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेना। आप यहाँ पर आप गिवन क्या लिखोगे कि सर्कल्स आर डिस्क्राइब ऑन दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी लिख लोगे। वी हैव टू प्रूव दैट कि डी लाइज ऑन दी आपका डी लाइज ऑन दी साइड्स बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो सर्कल के थर्ड साइड में, यानी उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, ये पॉइंट डी पर। एक्चुअली गौर से देखोगे तो ये पॉइंट डी है। तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दें, इसका एक और मतलब जैसा कि हमने बताया कि आपको ये प्रूफ करना है कि डी लाई करता है इस साइड बी सी पर, तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने गिवन लिख लेना है, जो भी हमने अभी बोला कि सर्कल आर डिस्क्राइब ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। सर्कल आर डिस्क्राइब ऑन द साइड्स ऑफ अ triangle ABC as diameters and we have to prove that कि क्या प्रूफ करना है कि D lies to proof given आप लिख लेना, फिर लिखना to proof। क्या प्रूफ करना है कि D जो है lies on the side BC, ये एक्चुअली हमको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए ये समझते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रूफ में हम अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर जो दो सर्कल्स हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ये सर्कल का ए बी डायमीटर है, जो कोड सेंटर से पास होता है वो डायमीटर कहलाता है। ये कोड सेंटर से पास हो रहा है, डायमीटर कहलाता है। अब ये कोड इस सर्कल को जाहिर से पता है दो पार्ट में डिवाइड करेगा और हर एक पार्ट आपका सेमी सर्कल होगा। आप यहाँ पर एक तरह से स्टूडेंट आगे यहाँ पर टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन लिख लेना। ज्वाइन कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व अहेड द क्वेश्चन। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? यू ज्वाइन ए डी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ध्यान रहे ये जो डायमीटर है इस सर्कल को, जैसा कि हमने बोल रहे थे कि ये सर्कल को दो हिस्से में बांटेगा। अब ये जो डायमीटर इस सेमी सर्कल पर जो एंगल बनाएगा तो वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ये चीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी इज अ, चूंकि ऐसा लिख दीजिएगा, सिंस ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी आपका डायमीटर है, तो देयरफॉर सो हमारा ये जो एंगल सबटेंड करेगा सेमी सर्कल पर, वो एंगल सबटेंड करेगा एंगल ए डी बी, दैट विल बी 90 डिग्री। एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एंगल इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल पर जो एंगल बनेगा, सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी 90 डिग्री बनेगा। स्टूडेंट, आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना। अब हम देखा जाए तो ये वाला सर्कल हो गया हमारा। अब हम दूसरा, ये वाले सर्कल में ए बी कोड है और ये सर्कल में, तो सिमिलरली उसी तरह लिखेंगे। चूंकि ए सी इज अ डायमीटर, ए सी इज अ डायमीटर, तो जब ए सी आपका डायमीटर होगा, ठीक है, ए सी जब डायमीटर होगा तो सो हमारा जो एंगल बनेगा सबटेंड करेगा। अब डायमीटर का काम क्या, दो इक्वल पार्ट में, यानी सेमी सर्कल पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल जो ए डी सी होगा, दैट ए डी सी, ध्यान दीजिएगा, ए डी सी वो आपका होगा 90 डिग्री। अब आप रीज़न तो सेम होगा कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब इसको इक्वेशन 2, अब क्या करोगे स्टूडेंट, एडिंग करोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। जब आप एडिंग करोगे तो
यहाँ पर एडिंग कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो एंगल ADB और एंगल ADC जो आएगा वो आपका 180 डिग्री आएगा। यानी कुल मिलाकर आपका ये पूरा एंगल जो हमने यहाँ पर बना वो 180 डिग्री। इसका मतलब ये BDC जो है एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इन पर एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा BDC होगा, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हम क्या कह सकते हैं, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, जब ये स्ट्रेट लाइन है और तो जाहिर सा बात है ये BDC ये तीनों एक ही पॉइंट पर है, एक ही लाइन पर है ना, आप दिख रहा है, तभी तो स्ट्रेट लाइन बना। यानी कॉलिनियर पॉइंट्स को मिलाकर तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पर ना। यानी कहीं ना कहीं D तो आपका लाई कर रहा है इस साइड BC में, तो ये हम कह सकते हैं कि D क्या, हेंस D यहाँ पर लिख लीजिएगा, हेंस D lies on the side BC, D lies on the side BC। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ना, ये पूरा एक इस पर जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये BDC एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट है, सारे पॉइंट्स तो एक पॉइंट आपका कोलिनियर पॉइंट होते हैं ना, एक ही लाइन में सारे पॉइंट होते हैं, अलग अलग तो नहीं होते हैं, है ना। एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट लाई करता है तब ना लाइन बनता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये D भी तो लाई कर रहा है इसी लाइन पर, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया।